नोटिस पे आप लोगों को बुलाया गया और आज हमारे सभी लोकसभा के जितने सांसद हैं, राज्यसभा के जितने सांसद हैं, सब लोगों से हमारी मुलाकात हुई है। और कई दिनों से पार्लियामेंट चल रहा था और पार्लियामेंट में सबसे बड़ा जो इशू था कि जिस हिसाब से छात्रों पर AK-47 से गोलियां चलाई गई, बिहार की धरती पे जो हुआ वो पूरे देश ने देखा और पूरा देश ये जानना चाहता है कि ये अद्भुत और पहली बार ऐसी स्थिति बनी पूरे देश में। इससे पहले भी बड़े से बड़े आंदोलन हुए, लेकिन आज तक किसी पर AK-47 जो है सीने पे तान के, खास तौर पे जो मासूम छात्र जो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे, उनको निशाना लगाया गया। तो आखिर ये किसके आदेश पे हुआ? आप सब लोग जानते हैं कि सबसे पहले मेदांता में, पटना में जब भर्ती थे ये 3 छात्र, हम खुद स्वयं जाकर के उन लोगों से भी मुलाकात की, पार्टी द्वारा आर्थिक सहयोग भी किया गया। लेकिन सरकार, चाहे बिहार सरकार के मुख्यमंत्री हो या देश के प्रधानमंत्री हो या अमित शाह हो, सभी लोगों ने मुंह में दही जमा बैठने का काम किया। इस इशू पर लगातार विपक्ष और देश जानना चाहता है उनसे कि ये ऐसी घटना जहां छात्रों पर गोली चलाई जा रही है AK-47 से, आखिर इसका गुनहगार कौन है? जब बातें बढ़ी तो एक मामूली से सिपाही को सस्पेंड करके पल्ला झड़ने की बात हुई। यानी साफ है ये लोग जवाब देने से इसलिए बच रहे हैं क्योंकि इनकी चोरी जो है पकड़ी गई है। हम तो सम्राट चौधरी जी से जानना चाहते हैं कि अब तक आपने थोड़ा सा भी समय नहीं निकाला कि जिन छात्रों को गोली लगी है वहीं पटना मेदांता में भर्ती थे, क्या एक बार भी झांकने भी गए, देखने भी गए? ना ही कोई सत्ता दल का लोग जो है, चाहे 2 डिप्टी CM हो, मंत्री हो, कोई जो है उनको झांकने तक नहीं गया। तो बात यह है कि कल को अगर और भी आंदोलन होगा तो बिहार को जो पुलिसिया स्टेट बनाने की जो कोशिश की जा रही है, और हमने पहले भी कहा था कि पुलिसिया स्टेट किसी भी कीमत पे हम लोग बनने नहीं देंगे। बिहार की धरती जयप्रकाश जी, कर्पूरी जी और लालू जी की धरती है और किसी भी कीमत पे इसको पुलिसिया स्टेट हम लोग बनने नहीं देंगे। सवाल ये खड़ा होता है कि अब तक निलंबन क्यों नहीं SP का किया गया है? इस विषय को लेकर के हम लोग DGP साहब से भी मिले थे। उन्होंने कहा है कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब तक जो है कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो इसको देखते हुए, क्योंकि पार्लियामेंट में हमारे सारे सांसद, और खास तौर पे हम धन्यवाद देना चाहेंगे अखिलेश यादव जी का, राहुल जी का और सांसदों का, जिन्होंने इस मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाने का काम किया। इसको देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि आने वाले 19 अगस्त को 11 बजे से हम सभी पार्टी के जितने MLA हैं, विधायक हैं, MLC हैं, पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, हम सब लोग जो है पार्टी दफ्तर से राजभवन तक हम लोग जो है मार्च करेंगे। और लोगों में गुस्सा है कि भाई ऐसी निकम्मी सरकार जो छात्रों पर गोलियां चलाने का काम करती है, एक SP का भी निलंबन नहीं करा सकते। और इसमें तो बाकायदा सम्राट चौधरी जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को तो आके माफी मांगना चाहिए कि अगर वो 3 छात्र को गोली लगी, किस्मत अच्छी थी उन तीनों की कि एक इंच से आधे इंच से उनकी जान जो है बच गई। अगर उनका जान जाता तो इसका जिम्मेदार और दोषी कौन होता? सम्राट चौधरी जी तो कुछ बोले ही नहीं इस पर, ना ही
अमित शाह, ना ही देश के प्रधानमंत्री। तो ये मामला जो है, हम लोग सब, क्योंकि दिल्ली पार्लियामेंट के लोग, दिल्ली विपक्ष के लोग साथ बैठ के बैठकें भी करते हैं, तो सब लोग संपर्क में भी हैं। और हमने पहले भी अनुरोध किया है तमाम विपक्षी दलों के नेताओं से कि आइए बिहार और लोगों को, छात्रों को न्याय दिलाया जाए और एक मिसाल पेश किया जाए कि आगे से किसी सरकार की हिम्मत ना हो कि किसी आंदोलनकारी के ऊपर गोलियां बरसाई जाए। तो इसलिए हमको लगा कि आप लोगों को बुला के इस विषय में